हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बहुत ही अवेटेड वीडियो है ये। काफ़ी लोग इसकी वेट कर रहे हैं कि हम कब सिट डाउन वीडियो बनाएंगे कि वाई एंड हाउ वी मूव टू यूके। और पूरा प्रोसेस, कुछ कुछ चीज़ें तो दिव्या अपने चैनल पर डाल चुकी है, यूनिवर्सिटी उसने कैसे सिलेक्ट की थी। उसके अलावा जो बाकी बातें हैं, क्या हमारा माइंडसेट था, क्यों हमने डिसीजन लिया, आगे क्या प्लान्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो Let's get started. तेरे मेरे सपने बस एक तो हम लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि मैं परस्यू कर रही हूँ अपनी मास्टर्स इन ई बिज़नेस मैनेजमेंट और मेरी स्पेशलाइजेशन है डिजिटल मार्केटिंग। जो लोग हमको ऑलरेडी फॉलो करते हैं बहुत टाइम से, उनको पता है कि मेरे अंदर से शुरू से एक कीड़ा था कि आगे पढ़ाई करनी है और या तो डिजिटल मार्केटिंग या चाइल्ड साइकोलॉजी या एजुकेशन रिलेटेड कुछ करने का मन था। आई थिंक हमने एक बार डिस्कस भी किया था 5 ईयर प्लान्स। हमारा एक वीडियो है जिसमें फ्यूचर प्लान्स के बारे में हम बात करें, तो उसमें हम दोनों ने अपनी बकेट लिस्ट में ये बात बताई थी कि इनको अपना डिजिटल मार्केटिंग में शौक है, चाइल्ड साइकोलॉजी शी वांट्स टू स्टडी एंड आई वांट टू परस्यू फिल्म मेकिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं म्यूजिशियन तो हूँ ही, लेकिन एक फिल्मी कीड़ा भी है जिसको पूरा करने के लिए हम अपने सारी बाकी सब चीज़ें छोड़ के इधर आ गए हैं। तो चीज़ें हुई कैसे, पहले तो बहुत लोगों के डाउट्स हैं कि आप तो म्यूजिशियन हो, बॉम्बे में रहते थे, तो अब आपका काम कैसे चल रहा है, आपने छोड़ दिया म्यूज़िक। तो नहीं, मैंने म्यूज़िक नहीं छोड़ा है। ये जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि मैं, क्योंकि काफ़ी बार ये बात मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि हाउ आर यू मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस, कैसे आप कमा रहे हो, क्या हिसाब किताब है। तो हिसाब किताब ये है कि कोविड की वजह से इट वॉज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पीपल लाइक अस, क्योंकि मेरा जो काम था वो मुंबई बाउंड था। मतलब यू विल नॉट बिलीव कि मैं बॉम्बे से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा कतराता था। इंडिया से बाहर तो अब छोड़ दो, बॉम्बे से दिल्ली नहीं जाता था मैं, क्योंकि मेरा काम ऐसा होता था, मेरी डेट्स फुल पैक्ड। और उन डेट्स में क्या होता था कि मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट स्टूडियो में जाने की होती थी, तो वो इनएविटेबल था। मतलब मुझे स्टूडियो जाना ही पड़ेगा। अगर एक क्लाइंट ने मेरी डेट लिया तो मुझे स्टूडियो जाके काम करना पड़ेगा। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी मैंने 20, 21 घंटे काम किया है स्टूडियोज़ में। सोचो आप, रात को स्टूडियो में सोया, अगले दिन उठे हैं, प्रेजेंटेशन हुई है, उस हिसाब से काम था। और मैं और दिव्या काफ़ी बार डिस्कस भी करते थे। मैं बोलता था यार कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ लिविंग, क्योंकि 21 घंटे आप काम कर रहे हो, पूरा बर्नआउट हो जाता है बंदा। तो आई वॉज एनी वे लुकिंग कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि घर से आप काम कर पाओ। फेब में अपना समयामा ख़त्म करके आया और तब दिव्या वॉज ऑन बेड रेस्ट, क्योंकि कीचू वॉज इन द टमी। हाँ, है ना। तो उसके बाद जैसे ही मैं आया मार्च 10 को, लॉकडाउन हो गया। उससे क्या हुआ कि पूरा ट्रांसफॉर्म हो गई हमारी लाइफ। नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होने लग गया काम के लिए। अब जैसे आप, अभी भी मैं म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स करता हूँ, अभी भी मैं एड्स का म्यूज़िक बनाता हूँ, फिल्मों के लिए गाने पिच करता हूँ, बट सब कुछ ऑनलाइन होता है। मैं किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के म्यूज़िक बना सकता हूँ। और यही बात मैं उसको बोलता था कि मेरे को ऐसी लाइफ चाहिए कि मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉम्बे में बस आप बॉम्बे से निकल ही नहीं सकते। पहले ऐसा ही हुआ गया था। इनफैक्ट इवन जब हम लास्ट ईयर यूके आए थे, तो शी वाज लाइक कि एटलीस्ट हमको 1 महीने के लिए तो जाना चाहिए, हम इतनी दूर जा रहे हैं घूमने के लिए। और मैंने कहा नहीं यार, 9 दिन 10 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा काम सफ़र होता है। तो मैं उस जोन से आ रहा हूँ और अब मैं एक बाहर की कंट्री में बैठ के अपने इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, म्यूज़िक बना रहा हूँ। तो इट्स ग्रेस ऑफ गॉड एंड इट्स जस्ट कि सिचुएशन को हमने अपने वी सॉ द पॉजिटिव साइड ऑफ इट एंड वी थॉट कि इस सिचुएशन में बेस्ट क्या हो सकता है वो करते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ये प्लान। तो जब ये सब सिचुएशन हुई और मतलब सारा काम जो है वो ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गया और फिज़िकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं थी, तो जो जो हमारी लिस्ट में चीज़ें थी उस पर हम फोकस करना शुरू हुए। और तभी बाय चांस, मतलब उसी टाइम के आसपास यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स भी खुलते हैं, तो मैं रिसर्च तो करती रहती थी। तो ऐसे ही फिर हमने डिस्कस किया, तो अर्जुना ने कहा यू मस्ट परस्यू इफ़ यू वांट टू, बिकॉज राइट नाउ इज़ अ टाइम दैट आई कैन ऑल्सो बी विद यू एंड आई कैन हेल्प यू। अदरवाइज़ ऐसा था कि भाई मैं तो छोड़ नहीं सकता, तो तुझे अकेले करना पड़ेगा, कैसे करेगी ये सब। बट बाय चांस ऐसा हुआ और एक सिचुएशन ऐसे हमारी मतलब इन अ वे एडवांटेज है हमारे लिए कि अर्जुना का काम भी चल रहा है ठीक ठाक और मैं भी यहाँ आराम से, मतलब विद हिज सपोर्ट, एंड कीचू भी हमारे साथ है यहाँ पे और हम आराम से अब पढ़ाई भी मैं कर पा रही हूँ। तो मैंने परस्यू किया ये कोर्स वॉरिक यूनिवर्सिटी से। और वो क्यों किया, मैंने वॉरिक क्यों सेलेक्ट
करी और क्यों मैंने चूज़ करी, वो आप मेरे चैनल में जाके ऑलरेडी वीडियो है, वो देख सकते हो, क्योंकि वो फुल डिटेल्ड वीडियो है कि वाई शी चोज दिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से, उनका जो कोर्स है वो वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में से है, तो उसने काफ़ी रिसर्च करके वो कोर्स में एनरोल किया। बट और डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो हमको भी बहुत काम आती है, मतलब हम ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब कैंपेन्स करते हैं, हम अपना पर्सनल भी हमारा सोशल मीडिया जो प्रेजेंस है उसको हैंडल करने के लिए, तो मुझे इन डेप्थ इसकी पढ़ाई करनी थी कि ऊपर से तो सब पता है कि ऐसे डील्स होते हैं सब, बट आई वॉन्टेड टू नो द ब्रांड साइड ऑफ इट। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये यूके में टॉप यूनिवर्सिटी है फॉर दिस कोर्स ई बिजनेस मैनेजमेंट, सो आई रियली थॉट दैट आई शुड गिव इट अ ट्राई एंड वेल आई अप्लाइड एंड वी गॉट थ्रू, और अब हम यहाँ है। हाँ, और तो इस यूनिवर्सिटी में वैसे ये बहुत आसानी से बोल देती है वो गॉट थ्रू, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट यूनिवर्सिटी टू गेट इनटू। ठीक है, ये तो इंटेलिजेंट है, इसके नंबर अच्छे थे, उसने पर्सनल स्टेटमेंट इतनी खतरनाक लिखी थी कि इसका एडमिशन हो गया, लेकिन वॉरिक में एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है, स्पेशली फॉर दीज बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज, इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट। तो जब हम अप्लाई भी कर रहे थे ना, इसने मेरे को बोला उसमें नहीं करती अज्जू, उसमें तो सिलेक्ट ही नहीं होता बंदा। हाँ, तो मुझे कह रहे तू पागल है क्या, तू इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती है अपने आप को। मैंने कहा नहीं, ये तो है, मतलब हम खुद ही अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। हाँ। तो अर्जुना ने फिर कहा कि नहीं करो, अप्लाई करो, नहीं होता तो ना सही, एटलीस्ट यू वोंट रिग्रेट दैट यू डिडंट ट्राई। इसलिए भी हिचकिचा रही थी क्योंकि उसकी एप्लीकेशन बाकी सब यूनिवर्सिटीज में फ्री था अप्लाई करना, इसमें एक फी देनी पड़ती थी आपको, पर्टिकुलर फी, और उसके बाद ये कोर्स जो है इट्स ऑलमोस्ट डबल ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज जहाँ मेरा हुआ है। हाँ, मतलब ये कोर्स एब्सोल्युटली बाकी से डबल है। और भी बेनिफिट्स बहुत थे हमको फाइनली, हमने क्योंकि यहाँ पे कीचू के लिए नर्सरी भी थी और यहाँ पे और सर्विसेज, मतलब इतना हमको हाउसिंग, स्टाफ एंड हाउसिंग, इतना अच्छा घर भी मिल गया, सब कुछ। हमने बहुत वेट किया इन सब के लिए, मतलब पहले हमें कोई और घर मिल रहा था, बट हमने फिर रिक्वेस्ट किया कि हम 3 है और अर्जुना का काम ऐसा है, तो हमको वी नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेटिंग फॉर द हाउस, सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई वी वर हियर ऑन 6th of September। वी थॉट दैट हमको पहले सब कुछ मिल जाएगा, बट चीज़ें थोड़ी डिले हुई, बट नाउ 16 अक्टूबर को हमको घर मिला है। और अब हम बहुत अच्छे से, मतलब वी रियली लाइक द प्लेस वी लिव इन, इट्स वेरी नाइस एंड कोजी, अच्छा है, सुंदर सा छोटा सा। हाँ, और साथ में अव्युक्त की नर्सरी भी है पास में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था, हमारे लिए मेन फैक्टर ये था डिसाइड। हाँ, क्योंकि अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या कोर्स की फीस में सब इंक्लूडेड है, तो नहीं, कोर्स की फीस इज़ डिफरेंट। उसके बाद यहाँ पे जो आपका वीज़ा प्रोसेस है वो डिफरेंट है, घर का रेंट आपका डिफरेंट है, नर्सरी की फ़ीस आपकी जो की चुकी वो डिफरेंट है, मतलब अलग अलग पे करनी पड़ेगी सब आपको, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए इट विल बी बेटर कि अगर वो यूनिवर्सिटी के बाहर अकोमोडेशन देखें, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट रेट डबल है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो, आप यू सेव ऑन ट्रैवलिंग, आप निकलते हो तो 5 मिनट के अंदर आप पहुँच जाते हो अपने डिपार्टमेंट, 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर हम कीचू की नर्सरी पहुँच जाते हैं। सो हम ट्रैवल कॉस्ट बचा के हमने, मतलब हमको लगा कि इट्स मोर और लेस द सेम, एंड स्पेशली विद द किड इट्स मच मोर कन्वीनियंट। यस, तो वही है कि अभी मौसम भी ठंडा हो जाएगा एकदम, और तो एग्जैक्टली, तो मतलब हमारा आइडिया ये था कि हमको बिकॉज वी आर विद द बेबी, तो वी नीड टू मेक इट एज कन्वीनियंट एज पॉसिबल, इवन अगर थोड़ा पैसे ज़्यादा लग जाएं, लेकिन वो कन्वीनियंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतनी दूर नर्सरी है कि वो जाते जाते आधा घंटा लग रहा है, आने में आधा घंटा लग रहा है, तो फिर वो टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी फॉर अस राइट नाउ, क्योंकि वक्त बहुत मुश्किल से निकाला है हमने इस चीज़ को परस्यू करने के लिए। और मेरे भी आपने देखे होंगे एस्पिरेशन उसमें कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है, तो वो अब हम लोग फिगर आउट करेंगे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल कीचू नर्सरी में जाता है, दिव्या की क्लासेस होती हैं, मेरे जो सेशंस होते हैं वो मैं करता हूँ, नहीं तो मैं अपना कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता हूँ। अब अगर मुझे पढ़ने के लिए जाना है तो ऑब्वियसली मेरे कोर्सेज लंदन में है, तो या तो इनका कोर्स ख़त्म होने के बाद when probably if we decide to move to London then we'll do that वहाँ जाके, और बीच में कोई ब्रेक होगा। लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि इसके बाद क्या आप लोग बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं, हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके मैं फिल्म मेकिंग कोर्स करूँगा, और उसके बाद आई वांट टू मेक माय ओन शॉर्ट फिल्म्स, जैसे एक शौकिया, मैं अपनी शौकिया तौर पे चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि मेन काम तो म्यूज़िक है। उससे जो आई मीन वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, काफ़ी लोगों को ये भी पता करना है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम्स हैं क्या। तो वी हैव वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम, पैसिव, एक्टिव, तो उसके ऊपर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये है कि म्यूज़िक तो ठीक है चल रहा है, एडवर्टाइजिंग का, फिल्म का काम आप रिमोटली कर सकते हो, और यूट्यूब का काम भी आप रिमोटली कर सकते हो, सोशल मीडिया का काम भी आप रिमोटली कर सकते हो। सो टेक्निकली अब हम दुनिया में कहीं पे भी हों, हमारे काम पे असर नहीं पड़ेगा। इट विल जस्ट बी कि हम एक्सप्लोर करते करते, लाइफ के मज़े लेते लेते, स्ट्रगल वाली पोजीशन में आते आते अपने आप को ग्रो कर रहे हैं।
और इंडिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ हमें यहाँ लग रही है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हाउस हेल्प होती है। यहाँ पे हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे वो फंडा नहीं है लड़का लड़की वाला, एवरीवन इज़ इक्वली इन्वॉल्व, हाँ इन्वॉल्व एंड इन्वेस्टेड। तो ये अच्छी चीज़ है, इससे हम भी सीख रहे हैं। और इसके अलावा क्या, वैसे हर जगह होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए ये। और ये हमको यहाँ समझ आ रहा है कि कितना ज़्यादा यू नो, if a house is made, it's with both the partners. It's not just the woman who's handling household chores. It's not the man who's going out and fetching the bread. Yes. Exactly. So it's a very beautiful balance of everything. मतलब कि काम भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, बेबी भी रेस कर रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इन अ वे एक वो ओनरशिप भी है कि हमारा ये घर है, हम खुद से बना रहे हैं और ये सब, और मतलब आपस में दोनों मिल के कर रहे हैं। तो ये चीज़ इट विल गो अ लॉन्ग वे विद ऑल, आई मीन विद बोथ ऑफ अस। और एक हम ना, क्या होता है कि हम अपने एक शेल से भी बाहर निकले हैं। अभी हम जब अपनी कंट्री में होते हैं ना, हम बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्ट करते हैं हमको। हम एज पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, बट यहाँ पे आके हमें लग रहा है हम ही सब कुछ हमें ही करना है। तो वी हैव बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, वी हैव बिकम मोर अटेंटिव। जो हमारे पेरेंट्स वहाँ पे कहते थे ना, थोड़े और अटेंटिव बनो, वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता था ना, हर चीज़ मैनेज हो जाती थी। हाँ। तो अब वो सब चीज़ें सीख रहे हैं। वाई यूके एंड नॉट एनी अदर कंट्री, ये भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो यूके इसलिए क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि मेरा काम सब ऑनलाइन हो गया है, बट एट द सेम टाइम कितनी देर तक वो ऑनलाइन रहेगा ये हमें पता नहीं था, है ना। तो मैं क्या चाह रहा था कि यूके में जो कोर्स है मास्टर्स का वो 1 साल का है, बाकी कंट्रीज़ में 2 साल का है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट जो कोर्स वाला ड्यूरेशन है हमारा 1 साल में ख़त्म हो जाए, सो दैट वी सेव 1 ईयर। और तब तक फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि कैन आई स्टिल कंटिन्यू टू वर्क रिमोटली और डू आई हैव टू बी प्रेजेंट इन इंडिया, इन मुंबई। तो उसके हिसाब से देन वील एनालाइज द सिचुएशन एंड फिगर आउट द नेक्स्ट स्टेप्स, व्हिच मेक्स अस आंसर योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आफ्टर माय कोर्स। सो जैसे कि अर्चना ने कहा, वो भी अपना पूरा एनालाइज करेंगे सिचुएशन, और मुझे भी मतलब मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा टाइम मैं किसी कंपनी में काम करूँ और एक्सपीरियंस गेन करूँ, किसी ब्रांड्स के साथ प्रॉपर्ली काम करूँ, ताकि मुझे समझ आ सके द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑल्सो। राइट नाउ आई एम ऑन द अदर साइड, आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वी बोथ आर, बट मुझे समझना है कि ब्रांड्स जो है वो कैसे काम करते हैं सब कुछ। तो मैं चाहूँगी कि एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं लूँ यहाँ पे, और ऑब्वियसली इट वोंट बी ईजी बिकॉज एज यू ऑल नो, मतलब हम तीनों यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। हर जने के लिए, अव्युक्त के लिए इतना नया एटमॉस्फेयर है, उसके लिए इतने सारे चेंजेस है। वो घर पे सब लोग उसको इतने टेंशन देते थे, यहाँ पे सिर्फ मामा पापा है, और उसके बाद भी अब उसको नर्सरी भी जाना होता है क्योंकि अर्जुना को अपना काम करना होता है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी होती है। सो and we really want him to now become used to the whole school environment. Yes. तो इसलिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, बेबी सिटिंग का भी होता है ऑप्शन, यहाँ पे चाइल्ड माइंडर्स होते हैं, बट हमको उसको एक स्कूल एटमॉस्फेयर में डालना था ताकि आगे जाके भी उसके लिए इजी हो, करेक्ट, टू एडजस्ट, राइट। तो हम तीनों अपने अपने पर्सपेक्टिव्स, मतलब कीचू के लिए भी हम देखेंगे कि इफ़ ही सेटल्ड वेल और नॉट, और फिर उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं। बट इफ़ थिंग्स गो राइट एंड इन द राइट डायरेक्शन, तो आई डेफिनेटली वुड वांट टू स्टे हियर फॉर अ लिटिल मोर टाइम सो दैट आई कैन वर्क इन अ कंपनी एंड हाँ, बिकॉज द मेन आइडिया ऑफ डूइंग दिस कोर्स वाज कि जैसे इसने बोला, शी वॉन्ट्स टू बी द पार्ट ऑफ द अदर साइड, कि ब्रांड्स किस तरह से सोचते हैं एज इन्फ्लुएंसर्स, हाउ वी थिंक वी नो, ठीक है, बट हाउ डू ब्रांड्स थिंक, ठीक है। तो वो सीखने के लिए शी विल हैव टू वर्क विद कंपनीज, और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा वो करे, उससे एक्सपीरियंस होगा, एंड देन इट विल हेल्प अस, हाँ, वी कैन फॉर्म आवर ओन कंपनी, एंड जैसे हमारा एक यूट्यूब नेटवर्क तो है ही, बट उसको एक्सपैंड करना है, एंड गेटिंग डायरेक्टली इन टच विद ब्रांड्स एंड गेटिंग कोलैबोरेशंस फॉर अदर इन्फ्लुएंसर्स, फॉर जैसे कि आप जानते हो वैसे भी बहुत सारे स्मॉल पेजेस को तो दिव्या सपोर्ट करती ही है इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे, तो शी कैन इन अ वे हेल्प देम एज वेल, टू ग्रो देयर बिजनेसेस। So this is what my personal statement was also about, मतलब one part of it कि मैं already support करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे जाके मैं और भी उनको गाइड भी कर पाए, हाँ, गाइड दिस इज द राइट वे टू गो फॉर योर ब्रांड, एंड ब्रांडिंग कैसे होती है, क्या करना चाहिए आपको अपने ब्रांड को, ब्रांड का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। आई नो दैट शी विल सक्सीड इन दिस। द सेकंड थिंग इज कि हाउ डिड वी डू द एंटायर प्रोसेस। सो
जब म्यूचुअली हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब मेरे काम की ज़रूरत अब बॉम्बे में नहीं है, मैं दिल्ली में भी बैठ के कर सकता हूँ, मैं अमेरिका में भी बैठ के कर सकता हूँ, जर्मनी में भी कर सकता हूँ, दुनिया में कहीं भी बैठ के, क्योंकि मैंने तो अब ऑनलाइन करके भेजना है, आई जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन एंड माई कंप्यूटर. तो देन वी डिसाइडेड कि नाउ इट्स टाइम कि वी कैन स्टेप अप and we can step out and explore. So that's when we took advantage of that opportunity कि हमने प्लानिंग शुरू की, हमने घर पे डिस्कस किया, पापा मम्मी ने बोला डेफिनेटली तुमको करना चाहिए, जितना एक्सपोजर लोगे, जितना सीखोगे बाहर जाके, जितना स्ट्रगल करोगे, उतना एक आदमी, जैसे वो बोलते हैं ना, कोयला जब तपता है तब वो हीरा बनता है. तो वही पापा मम्मी ने भी समझाया, सब लोग घर पे ऑन बोर्ड थे कि हाँ भाई करो, सब लोग ने बोला, आदित्य भी सपोर्टिव था, मम्मी पापा भी, इनके मम्मी पापा भी, भैया भाभी भी, तो एवरीवन गेव अ ग्रीन सिग्नल. तो हमने कहा यार लेट्स थिंक अबाउट इट. और हम कितनी बार ये सोचते थे कि यार अगर हो गया तो अगले साल वहाँ बैठे होंगे, अगर हो गया तो 3 महीने बाद हम दिव्या यूके में होंगे. तो मतलब इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वाइब. बहुत टफ टाइम था क्योंकि वो टाइम काटना भी, जब सारा प्रोसेस हो गया, जब हमारे वीज़ा हमारे हाथ में आ गए, तो मुझे पता यार कब पहुंचेंगे यार वहाँ पे, कब शुरू होगा. मतलब वी रियली लुक्ड फॉरवर्ड टू इट एंड वी आर enjoying the process. बट हम एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस हमारी डिस्कशन होती थी, ठीक डिसीजन है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इतनी सेटल्ड लाइफ, एक आराम से ज़िंदगी जी रहे, और वहाँ जाके ऑब्वियसली इंडियन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वही जैसे हाउस हेल्प नहीं है और वो सब है. तो बट ये भी अच्छी चीज़ हो गई कि लॉकडाउन की वजह से उसकी भी आदत पड़ गई थी. अगर आपने हमारे दिल्ली वाले व्लॉग्स देखे हैं तो उसमें भी मैं बर्तन धोता हुआ पाया जाता था, और इसमें भी तो वो आदत भगवान ने पहले ट्रेनिंग दे दी. धीरे धीरे करके आदत हो गई. अब ऐसा लगता है कि हाँ ये तो एक अपना ही काम है घर का. कितना टाइम लगा हमको ये सारा प्रोसेस करने में. मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटीज़ में अराउंड फेब. यूनिवर्सिटी से पहले आपको कंडीशनल ऑफ़र आता है, फिर आप कंडीशंस वो मीट करते हो, उसके बाद आपको अनकंडीशनल ऑफ़र आता है, और उसके बाद 2-3 महीने बाद आपको एक कैश लेटर इशू करते हैं, कैश नंबर, उसके बेसिस पे फिर आप वीज़ा अप्लाई करते हो. तो हम जब वीज़ा अप्लाई किया था तो हमको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बिकॉज हमने कोई एजेंट नहीं किया था, हम लोग सब कुछ खुद कर रहे थे. तो अगर हम चाहते, अगर हमने सही से वो चीज़ समझी होती तो हम लोग साथ में अप्लाई कर सकते थे, बट वो हम कर नहीं पाए. तो हमने क्या किया कि पहले दिव्या का अप्लाई किया, दिव्या का जब आ गया तो फिर हमने अपना अप्लाई कर दिया. बट दिव्या की एप्लीकेशन में वी हैड मेंशन्ड क्लियरली कि शी विल बी ट्रैवलिंग विद हस्बैंड एंड सन. हाँ. क्योंकि कुछ लोग से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप ऐसा मत करो, अगर आप फैमिली के साथ करोगे तो रिजेक्ट ना हो जाए वीज़ा, ये ना हो जाए, वो ज़्यादा होते हैं इंटरव्यू के ये वो. तो मेरा तो बहुत क्लियर था कि अगर जाऊंगी तो साथ में जाएंगे, वरना कोई बात नहीं जाऊंगी. कुछ और मतलब कहीं और किसी कंट्री से, या हो सकता है कहीं से भी मैं परस्यू करूँ, बट माई फोकस वॉज दैट वी ऑल थ्री ऑफ अस हैव टू बी टुगेदर, एंड वी ऑल्सो डोंट वांट टू वी डिडंट वांट टू प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन. राइट. तो आप वीज़ा प्रोसेस अपना जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. और ऐसा भी होता है मतलब कि वो रिवोक भी कर सकते हैं आपका वीज़ा. अगर आपने लिखा है अपने एप्लीकेशन में आप अकेले जा रहे हो, और थोड़े 10 दिन बाद आपका वीज़ा आने के बाद स्पाउस ने अप्लाई कर दिया, तो बोलेंगे आपने इन्फॉर्मेशन इन्हें प्रोवाइड करी है. तो हमको उन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं था. और अगर पहले ही पता होता कि वीज़ा एक्सपायरी डेट क्या होती है, उस चक्कर में हमको पता नहीं था कि उस टाइम पे क्या डालनी होती है. तो अगर वो पहले ही पता चल जाता तो हम तीनों अप्लाई साथ में करते और साथ में आ जाता. अब क्या हुआ था कि मेरा अप्लाई किया, मेरा आ गया, उसके 15-20 दिन बाद आपका अप्लाई हुआ. और क्योंकि हम श्योर होने चाहते थे कि मेरा तो आ जाए एटलीस्ट, उसके बेसिस पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फिर हमको मिली थी करेक्ट कि क्या भरना चाहिए वहाँ पे. उसके बाद फिर अर्जुना का और कीचू का अप्लाई किया था, और वो वेट जो था ना, मतलब वो बड़ा लंबा लगता है यार, मतलब एक दिन. क्योंकि क्या हुआ था, जितने दिन में मेरा आया था उससे थोड़े 2-3 दिन ज़्यादा या 3-4 दिन पड़ गई थी ना. उसमें बेसिकली क्या होता है, 15 दिन में आता है, बट 15 वर्किंग डेज होते हैं, जिसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं होता. तो हमने फ्राइडे को एप्लीकेशन दी, अब सैटरडे संडे तो वैसे ही काउंट नहीं हुआ. सैटरडे तो हमारी जो डेज की काउंटिंग है वो शुरू हुई मंडे से, और बीच में छुट्टियां आती जा रही हैं. हाँ, 1-2 छुट्टियां भी, 15 अगस्त आ गई, ये हो गई. तो मैं बोल रहा हूँ यार क्या हो रहा है, हमारा वीज़ा क्यों नहीं आ रहा. तो वो इंतज़ार बहुत लंबा होता है. बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. यूके चूज़ करने का एक और सबसे बड़ा रीज़न था जो वेदर है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ठंड होती है. बट हम और ऑप्शन जो देख रहे थे वो कनाडा था. तो मतलब कनाडा भी हमने काफ़ी रिसर्च किया उसके बारे में.
तो वहाँ पे तो एक्सट्रीम कोल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा ही अनबेरेबल ठंड है। और हमको ठंड पसंद है पर हमको अनबेरेबल वाली ठंड बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पे भी फिलहाल अनबेरेबल लग रही है अनबेरेबल हमको। अभी तो शुरू हुई है। हाँ। तो ऐसा ही होने वाला है, बट वहाँ पे और भी ज़्यादा वर्स्ट वो तो एक्सट्रीम है, तो वो हम मुझे लग नहीं रहा था कि हम प्रिपेयर्ड हैं। दूसरा फिर वहाँ पे कोर्स भी 2 साल का था, तो मैंने कहा वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। मतलब हम ना बहुत ओपन माइंड से आए हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आए हैं कि अगर अगले साल से मेरी रिक्वायरमेंट, मेरे काम के हिसाब से अगर मुझे लगता है कि मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। अगर मुझे लगता है कि नहीं जाना पड़ रहा तो वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर, क्योंकि मुझे जर्मनी भी जाना है, मुझे कुछ वहाँ से पढ़ाई करनी है म्यूज़िक प्रोडक्शन की। कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो वहाँ पे आप सीख सकते हो सिंथेसिस के बारे में, और जो मैं सीखना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे रह के हमारे लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है ना। एंड इफ़ दैट हैपन्स, इफ़ अगर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं होती बॉम्बे में, तो फिर शी कैन ऑल्सो गेट जॉब एक्सपीरियंस है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो हाँ, वेदर कोर्स फ़ी तो खैर बहुत महंगी है यहाँ की, यूके की, बट वो ठीक है, क्योंकि हम लोग ने वो अपनी सेविंग्स के हिसाब से हमने कहा कि यार कर लेते हैं, दिस स्टेप वी शुड टेक। वी हैव टू गो टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड वी हैव टू मेक थिंग्स एज कन्वीनियंट एज पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे जाके हम बिल्कुल नए होंगे एंड वी वांट टू मेक श्योर कि ट्रैवल हमें ज़्यादा ना करना पड़े, एटलीस्ट फॉर द बेसिक थिंग्स। तो अगर हम यहाँ से टेस्ट को जाते हैं, वहाँ 10 मिनट लगते हैं, यहाँ से इसकी यूनिवर्सिटी बाहर निकलते ही यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही रह रहे हैं, 10-15 मिनट के रास्ते पे नर्सरी है। तो बेसिक चीज़ें हमारी सॉर्टेड हैं एंड दैट इज़ व्हाट आवर मेन मोटिव वाज। उसकी वजह से हमें पैसे ज़्यादा खर्चने पड़ रहे हैं, और वो भी हम एक वीडियो बनाएंगे एक्सपेंसेस हमारे एग्जैक्टली हुए कितने हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस बिकॉज वी आर अ फैमिली ऑफ 3 पीपल। तो 3 लोगों के वीज़ा अप्लाई हुए, घर 3 लोगों के हिसाब से लिया, नर्सरी की फ़ीस उतनी, फिर घर का रेंट उतना, नेशनल इंश्योरेंस का वो जो देते हैं हम, क्या हेल्थ सरचार्ज देते हैं, वो है 3 लोगों के हिसाब से। तो वो एक्सपेंसेस हम अलग बनाएंगे, सो दैट हूसोएवर इज़ विलिंग टू अप्लाई, और जो भी प्लान कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से दे कैन स्टार्ट बजटिंग। हाँ, दूसरी एक बेनिफिट बहुत इम्पोर्टेंट हाँ। जो इस साल का बेनिफिट था वो ये था कि जो बच्चे इस साल अप्लाई कर रहे हैं उनको अगले साल वो PSW के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो यूजुअली जब आप मास्टर्स करोगे यहाँ पे, उसके बाद आपको 4 महीने मिलते हैं टू ईदर फाइंड अ जॉब और अदरवाइज योर वीज़ा एक्सपायर्स एंड यू कैन गो बैक। राइट नाउ ऑल्सो इट्स द सेम, मतलब जो हमें वीज़ा मिला है वो उतने ही ड्यूरेशन का मिला है, बट आई कैन अप्लाई फॉर अ फर्दर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जिसमें कि मैं अगले 2 साल भी मेरे उसमें ऐड हो जाएंगे, और मैं जो जॉब एक्सप्लोर करना चाहती हूँ वो मैं 2 साल के अंदर भी ढूंढ सकती हूँ। तो वो जो सितंबर इनटेक में हम आए हैं उनके लिए, तो जनवरी में जो आ रहे हैं उनके लिए भी है। आई थिंक उनके लिए भी है। हाँ, तो मतलब जैन इनटेक में भी अगर आप आते हो तो शायद PSW आप भी अवेल कर सकते हो, बट स्टिल यू सर्च बिफोर कमिंग, मेरे ख्याल से होगा। हाँ, एट द सेम टाइम PSW अगर आप अवेल करते हो तो दैट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स सेटलमेंट, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे सेटलमेंट के लिए Tier 2 वीज़ा पे आपको 5 साल के लिए होना पड़ता है। तो PSW इज़ नॉट योर Tier 2 वीज़ा, इट्स जस्ट आपको जॉब ढूंढने के लिए वो 2 साल आपको मिलते हैं ताकि आप Tier 2 जॉब ढूंढ सको, इफ़ यू फाइंड इट कि नहीं आई वांट टू परस्यू द रूट ऑफ सेटलमेंट। और जिनको नहीं करना है सेटलमेंट, वो वैसे भी 2 साल यहाँ पे मतलब हाँ, जॉब कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हो। आपको अगर आप कोई भी जॉब कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है Tier 2 ही करनी है। राइट। तो दैट इज़ द सीन। तो इस साल वो भी था, तो हमने सोचा कि ज़रूर इसका फ़ायदा उठाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट फैमिली मेम्बर से बात करी और भैया भाभी वगैरह से, तो उन्होंने कहा कीचू के लिए भी इट्स जस्ट द राइट एज टू स्टार्ट, बिकॉज जब बच्चे और बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है सेटलमेंट। अभी वो छोटा है तो इट्स बेटर इन टर्म्स ऑफ हिज एज, क्योंकि अभी उसने सीखना शुरू नहीं किया है, उसने स्कूलिंग, उसकी फॉर्मल एजुकेशन शुरू नहीं हुई है। तो सीधा तुम वहीं पे शुरू करोगे तो उसका जो भी लैंग्वेज वो एक्वायर करेगा, जो भी स्किल्स एक्वायर करेगा, वो उसके लिए ईजी होगा, अडैप्ट कर लेगा इजीली वो। तो दिस इज व्हाई वी टुक दिस स्टेप अभी। दिस इज हाउ एंड व्हाई दिस ऑल हैपेंड। इट ऑल हैपेंड एंड इट हैपेंड बिकॉज जो वक्त ने जो एक जाल बुना था ना, उसमें परफेक्टली हर चीज़ फिट होती गई और हम वो डिकोड करते गए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एंड देन वी एक्सप्लोर्ड और एंड ये मेड इट एकदम से हुआ है, ये सब मुझे पता नहीं। आई थिंक ये कीचू के स्टार्स है क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ प्लान नहीं था ऐसा। जिंदगी में हमने कभी, जब हमें शादी भी हुई थी ना, वी नेवर थॉट कि सोच ही नहीं सकते थे कि बॉम्बे छोड़ सकते हैं, मतलब ही नहीं था वो। मैंने इसको पहले मतलब बोला दिल्ली जाने का भी नहीं सोचते थे हम तो कि दिल्ली जाना है। जब हमारी शादी भी हुई थी, मैंने इसको बोला था देख ऐसा है कि मेरा काम है बॉम्बे, मैं यहाँ से निकलता हूँ ना, मेरा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है मेरे काम के ऊपर, तो मैं दिल्ली भी अगर जाना है तो यू गो फॉर 3-4 days एंड यू कम बैक, आई विल नॉट गो। लिटरली मेरा ऐसा ही सीन होता था। बट उसके बाद भी मैं थोड़ा बहुत, मेरा जब थोड़ा और नाम हो गया था, थोड़ा मैं और ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया था ना, तब मेरे को थोड़ी लिबर्टी मिल गई थी, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई थी कि हाँ ठीक है सर, आप 3 दिन बाद कर लेना। बट वैसे
इसको पता है कि आई हैड दैट फोबिया एंड आई डोंट माइंड एक्सेप्टिंग इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कि मेरे को फोबिया था बॉम्बे से जाऊँगा ना तो आई यूज टू फील कि मैं काम छूट जाएगा, कुछ मिस ना हो जाए मेरे से, कुछ मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं था वो एक, क्योंकि बहुत मुश्किल से कोई मिस ना हो जाए। और मेरे साथ ऐसा हुआ है जितने टाइम जब मैं निकला हूँ ना बॉम्बे से, तब मेरे को ऐसा कॉल आता था जो मुझे लगता था ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बट मैं इसको अवेल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया था, क्योंकि हर चीज़ इतनी मुश्किल से मिली है ना, 7-7 8-8 साल स्ट्रगल करके एक ही चीज़ पे काम होता जा रहा है, वो फिल्म कर रहे हैं, वो फिल्म बंद हो गई, ऐसा कर रहे हैं, वो चीज़ हाथ से निकल गई, तो बहुत मुश्किल से सेटल हुआ था मैं बॉम्बे के अंदर। तो उस वजह से एक डर था मेरे अंदर कि मैं बॉम्बे से जाऊँगा तो सब छूट जाएगा, तो नहीं हाँ सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स, बोथ आवर पेरेंट्स, हम लोग को सक्सेस मिली, हम लोगों ने उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर ली। एंड यूट्यूब का भी शौक था मेरे को, 2013 से मैं सोच रहा था सुरभिता एक चैनल खोलेंगे, वो खोला भी था बहुत पहले। हाँ, तब खोला था जब हमने वो अर्जुना यही बोलते कि अब हम करें, अगर तब से किया होता है तो अभी तो मतलब हाँ अलग ही होता, अलग ही लेवल होता, छूते भी नहीं कोई दूर दूर तक, मतलब एंड यूट्यूब ने उस टाइम पे अप्रोच किया था कि हाँ वी लाइक योर कंटेंट, वी लाइक योर कंटेंट, कीप डूइंग इट, क्योंकि तब यूट्यूब भी इंडिया में नया आया था, हाँ तो उस समय हम नहीं कर पाए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि भैया किराए देने हैं, मूवीज भी आ गई, फिर मूवीज तो आई थी बट एट द सेम टाइम बॉम्बे में थे ना, तो हमें ये था कि यार अगले महीने का किराया कहाँ से लाएंगे 40,000 रुपए, तो वी हैड टू फाइंड वर्क। हमारा मोनेटाइजेशन और ये सब सोचा भी नहीं था कि क्योंकि वो बोल रहे थे आपको इन्वेस्ट करने के लिए कि 25,000 आप इन्वेस्ट करोगे, विल टीच यू, कोर्स कराने वाले थे वो मेरे को, तो मेरे पास 25,000 मेरे पास तो नहीं है भाई उस समय, 2013 में 12 की बात आई थिंक। तो बट आज वही रास्ते पे फिर से घूम फिर के भगवान ने खड़ा कर दिया, लेकिन थोड़ी सी बेटर पोजीशन में, हम थोड़े से ज़्यादा सेटल्ड हैं उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा सेटल्ड हैं। स्ट्रगल्स अभी भी है बट अलग तरीके के स्ट्रगल्स अब हाँ मतलब यार देखो कन्वीनियंस में स्ट्रगल्स है हमारे, स्ट्रगल है, स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता और वो होना भी नहीं चाहिए, और हम होने देते ही नहीं। हम जैसे ही थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन पे आते हैं ना, वी ट्राई टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, जहाँ पे हमको थोड़ा फ्रिक्शन मिले, हमको थोड़ा स्ट्रगल मिले, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट गेटिंग बेटर एट थिंग्स, आप इनोवेट करते हो। तो ये हमारा मोटो है लाइफ का, to keep struggling, to keep improvising, to keep growing, moving ahead, to keep moving ahead. Yes, टाइम हो रहा है कीचू को नर्सरी से लेके आने का, ठीक है। और इस वीडियो को शूट करते करते 3 बार ये अर्जुना भी देख चुके टाइम, मैं भी देख चुकी तो अब हम बस यहीं पे, और बाय चांस अगर आपके और कोई सवाल है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर ड्रॉप करें कमेंट्स में सेक्शन में, और हम इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो डिटेल वीडियो एक और बना सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चंस। वैसे तो हमने मोर और लेस सब कुछ ही आंसर कर दिया। हाँ, बेसिक जो चीज़ें जो लोगों के सवाल थे हमने बता दिए, और वीज़ा प्रोसेस और ये सब आई थिंक इनके चैनल पे डालेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है, कैसे अप्लाई हुआ था, किस टाइम पे किया था, क्या फीस थी, ये वो तो वो बनाएंगे। बाकी जो एक्सपेंसेस इन यूके हैं वो पहले मैं हिसाब कर लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वी आर गोइंग टू पिक हिम अप नाउ, जल्दी से कीचू को ले आते हैं, हमें भी उसकी याद आ रही है बहुत। अब इतना अंधेरा जितना है ना उतनी रात नहीं है अभी, 5 बजे अभी, हाँ शाम ही हो रही है सब। खेल रहा था मस्त एकदम है कुकलू। आज बाहर गया था घूमने करने, हाँ पुश चेयर में, कह रही जब तक बाहर थे खुश था, फिर वापस गया, फिर रोने लग गया। बाहर उसको मजा आता है एक्चुअली, ही इज एन आउटडोर पर्सन, मम्मा की तरह एकदम। हाँ मम्मा का बेबी है ना, किसी मामले में तो गए हो मम्मा पे। गाइस कीचू को हमने पिकअप कर लिए और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइबिंग प्लीज करना मत भूलना। बाय कीचू, बाय कर दो, बाय बाय, थैंक यू।